राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस लगातार लोकतंत्र और संविधान के मामले में केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास में लगी हुई है। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर अब कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी मैदान में उतर गए हैं और वो राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर अब पूरे देश में अलख जगाने का काम कर रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई संगठन है तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है, जो अब मैदान में उतर गया है और उसने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आगाज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की वर्किंग की, उनके लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह की और डॉक्टर सुनील पंवार के प्रयासों की। कांग्रेस में लगभग 1 दर्जन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग मकसद के साथ कार्य करते हैं, जो कांग्रेस की मजबूती के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए भी काम करते हैं। और ऐसे में एक ऐसा संगठन भी है जो गांव-गांव तक जुड़ा हुआ है और वह है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। इस संगठन के जरिए हर गांव तक जनता की मांगों को, जनता की सहूलियतों को, जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जाता है। इस संगठन की जिम्मेदारी इस समय हरियाणा के लाल डॉक्टर सुनील पंवार के पास है और उन्होंने राहुल गांधी के मार्गदर्शन में पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह चला रखा है। 12 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह अब आधा दर्जन प्रदेशों के अंदर अपने कार्यक्रम कर चुका है और आज चंडीगढ़ में एक असरदार कार्यक्रम के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चेताने का काम किया। आज उनकी अगुवाई में कांग्रेस के काफ़ी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया और संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उन्होंने चेतना जगाने का काम किया। आप खुद ही सुनिए कि आज डॉक्टर सुनील पंवार ने चंडीगढ़ में क्या कहा। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हम तमाम सत्याग्रही साथी एक साथ लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह की इसलिए पड़ी कि पूर्व के अंदर जो शंकाएं हमारी थी, जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उस चीज की खिलाफत कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की लोकसभा में एक ऐसा कानून लेके आए, एक ऐसा बिल उन्होंने वहां पे पास किया कि जिसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के चयन की प्रक्रिया को बदला गया। आपने देखा कि किस तरीके से पहले जहां पे 3 वोट जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की चयन प्रक्रिया में डलती थी, तो एक वो नेता प्रतिपक्ष की डलती थी, एक सत्ता पक्ष की डलती थी और एक वोट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून के अंदर बदलाव करके सत्ता पक्ष की 2 वोट और एक नेता प्रतिपक्ष की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपने अहंकार के चलते उसकी सुनवाई नहीं की। फिर साल भर पहले दूसरा कानून भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लेके आती है। वो कानून है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो किसी भी प्रकार के सजा के प्रावधान से बाहर रहेगा। आज मेरा प्रश्न आपके मीडिया के मार्फत इस देश की सत्ता से है कि आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देश के संविधान का निर्माण किया, उस देश के संविधान में समानता का जो अधिकार दिया गया और इंडियन पिनल कोड सब देशवासियों को बराबर रख के एक गुनाह की एक सजा की बात करता है, तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी भी सजा के प्रावधान से बाहर रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज वो चीज समझ आ रही है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब में डालकर अपनी बी टीम के रूप में उसका इस्तेमाल किया। जिस तरीके से कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टी की काम करती है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा है। आपने सुन लिया होगा कि डॉक्टर सुनील पंवार एक बड़े इरादे के साथ, एक बड़े मकसद के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और वो कांग्रेस के साथ साथ समाज के लिए भी लगातार वर्किंग कर रहे हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जरिए पूरे देश में चेतना जगाने के लिए ही लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह चलाया गया है और ये सत्याग्रह साफ तौर पर कांग्रेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है।
क्योंकि इसकी जड़ें हर गांव तक फैली हुई हैं और डॉक्टर सुनील पंवार की अगुवाई में इस संगठन को और भी ज़्यादा मजबूती मिली है। जिन मुद्दों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन फील्ड में उतरा हुआ है वो बेहद गंभीर मुद्दे हैं और इन गंभीर मुद्दों के साथ देश की बहुसंख्या आबादी जुड़ी हुई है और ये सत्याग्रह आज के टाइम में बेहद जरूरी भी है, इसकी ज्वलनशीलता भी है और इसलिए डॉक्टर सुनील पंवार पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के जरिए अलख जगाने का काम कर रहे हैं। और ये सत्याग्रह जहां सरकार को चेताने का काम कर रहा है वहीं पर जनता के अंदर भी जागरूकता उत्पन्न करने का काम कर रहा है। इस मूवमेंट को कांग्रेस के साथ साथ जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रासंगिकता पूरी तरह से 100% खरी साबित हुई है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सुनील पंवार भी कसौटी पर पूरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। डॉक्टर सुनील पंवार की अगुवाई में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कितना मजबूत हुआ है और कांग्रेस की मजबूती के लिए ये कितना योगदान दे रहा है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।